गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम 2 या 3 लेक्चर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद तब वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आता है। इसमें आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ऑर्डर, कोटि, डिग्री, घात निकाली। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² + 5x dy/dx² - 6y = log x। आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितनी बार इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अब यहां पर आप देखिए मैक्सिमम डिफरेंशियल अधिकतम कितनी बार हुआ है। यहां पर 1 टाइम हुआ है dy/dx, यहां पर 2 टाइम हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d2y/dx² मैक्सिमम, अधिकतम। तो ये तो बन जाएगा उसका ऑर्डर या कोटि 2। ठीक, अब डिग्री क्या होगी, उसी को देखना है जो मैक्सिमम डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास है, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, उसकी घात कितनी, उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो 1 है। ये तो d2y क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन 2 बार, पावर कितनी होगी 1, तो वही उसकी डिग्री हो जाती है 1, डिग्री होगी 1। ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर होता तो डिग्री 2 हो जाती, क्यूब होता तो डिग्री 3 हो जाती। ठीक, इसमें आप देखिए dy/dx³ dy/dx², 1 टाइम y डिफरेंशिएशन dy/dx, 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। ठीक, और डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, ये इसे डिग्री कहते हैं। ये जो है ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन है डिग्री, ये वाला नहीं लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, मैक्सिमम टाइम वाला, तो आपका 3। ठीक हो गया। तीसरा आप देखिए, इसमें आप देखिए d4y/dx4 sin d3y/dx³ = 0 है। यहां पर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 4 टाइम हुआ है, तो सीधे सीधे ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब जब डिग्री डिफाइंड होती है रेस्टेंट, तो हमने वहां देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन करने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, कुछ निश्चित टर्म होने चाहिए ना। पर साइन dy/dx का जो एक्सपेंशन होता है वो अनंत एक्सपेंशन होता है। साइन x का एक्सपेंशन करेंगे तो अनंत तक जाता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ द टर्म्स फिक्स ही नहीं है कितने हैं। ऐसी स्थिति में यदि यहां डी मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है dy/dx हो, d2y/dx² हो, d3y/dx³ या कोई और हो, उनके साथ यदि साइन है या कॉस है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ द टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। और जो डिग्री की बात होती है नॉट डिफाइंड, क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड मीन्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म बहुपद के रूप में नहीं, ये देखना है। यहां पर कॉस होता, टेन भी होता, कॉट भी होता, सेक भी होता, कॉसेक भी होता, तब भी आंसर यही होता है। यहां पर लॉग होता तब भी आंसर यही होता है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर होती तब भी आंसर यही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसके। 2 1 1 3 4 एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपने खूब पढ़ लिए हैं, तो अब इसे एक्सरसाइज करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला लेते हैं, सभी की टाइप का है। आपको दिखाना है, प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स, ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो आपके पास इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। किसका? एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy by dx माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy by dx माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको शो करना है कि ये इक्वेशन इसका एक सॉल्यूशन ही है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब आपके सिलेबस में इसका सॉल्यूशन निकालना नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की होगी। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जिनके सॉल्यूशन आपको पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर dy by dx की फॉर्म का होगा, d2y by dx स्क्वायर की फॉर्म का नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। तो हमको इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमको यहां से चलना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अतः यहां वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, इस टाइप से करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्या है हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1 कर लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूं, ठीक है। अब आप देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा आपको। इस इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डिवाइड एक्स एक्स वाई इक्वल टू डिवाइड एक्स ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट अभी डिफरेंशिएशन बाय पार्ट से होगा। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट, या आप कह सकते हैं एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हुआ, x इंटू सेकेंड फंक्शन y प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x है, y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो गया इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, इसका प्लस साइन है ना, तो dy by dx यदि बाहर से है पूरे का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका भी होना है प्लस इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा। इसका कितना होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x का ये, इसका कितना होगा e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर x होता है b e टू द पावर माइनस x, ठीक है। और इसका कितना होगा प्लस 2x, ठीक है, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर माइनस x प्लस 2x। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब फिर करिए, दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, इसके बजाय इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं, ठीक है। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिए
तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टू एक्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, अलग अलग, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन y का तो डिवाइड बाई डी लिखे रखा मैंने, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस, अब ये भी दो फंक्शंस के रूप में डिफरेंशिएशन होगा इसका। पहले x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो यहां पर क्या बचेगा, डिवाइड बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो इसका तो 1 हो गया, ये डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया स्टूडेंट, d2y ओवर dx स्क्वायर हुआ। ठीक, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a बाहर आ गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x, b तो कांस्टेंट है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो b e टू द पावर माइनस x। ठीक, यहां पर प्लस 2a बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, a हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यूज आ गई। ठीक है, हम सब ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं। आप अब इसको और सॉल्व जरा करें, इसको और सॉल्व करें, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो गया, इसको और सॉल्व करते हैं जरा सा। ये हमारे पास ये 2 डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, या इसको पहले लिख देता हूं, एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस, कितना आएगा, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अभी कितना होगा, अब आप देखिए, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, देखिए। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए, इसकी हेल्प भी लेता हूं और इसकी हेल्प भी लेता हूं, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प लेकर के वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर चलो 4 में इसको मान लेता हूं, ये 4 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैं बाकी कुछ नहीं, मुझे इसकी वैल्यू तो मैं यहां से पुट करता हूं इसमें, और एक्स वाई की वैल्यू यहां से पुट करता हूं, अब मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू भी यहां पुट करता हूं, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू भी यहां पुट करता हूं, और हमारा काम हो जाएगा। देखिए, बाकी मैं सब हटा देता हूं यहां से, मेरे पास ए एक्स प्लस बी ये सब है ना वहां पर, बस। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए, ये सब हमने निकाल दिया है, जो हमें आवश्यकता है, जिसकी इसकी जरूरत है हमें, तो मैंने वही रखा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन किया, इक्वेशंस बन गई है, 2 रिलेशनशिप आ गई है, उसकी हेल्प से हमको ये निकाल देना है। ठीक है, अब आप देखिए, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है वो उसका हल है या नहीं। ठीक है, वही तो देखना है। अब आप देखो, मैं यहां इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, 0 है, ये तो करना है। ठीक है, अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4,
इक्वेशन 1 and 4 से putting the values of this and xy in this, इसमें वैल्यू कहां से रखने पर 1 और 4 से, तो इतनी वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक x d2y/dx² प्लस 2dy/dx इज इक्वल टू आपके पास ये, तो रख दीजिए। इसकी जगह कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक की जगह ये पूरा आ गया a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस 2, ठीक है, माइनस xy कहां से रख दीजिए, यहां से रख दीजिए। क्या है xy, a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस x², और लास्ट में इसको रहने दीजिए x² - 2, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस 2 माइनस a e⁻x माइनस b e⁻−x माइनस x² प्लस x² - 2 माइनस a⁻x माइनस b e⁻x माइनस सॉरी ये इससे कट गया, -2 से +2 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ए कट गया, हो गया 0, तो आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही हमने एक साइड पीछे कर रखी है, ठीक है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसे आप काम करेंगे, सब कर रखे हैं आपने क्वेश्चन स्टार्ट के, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए आप इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट लेता हूं। 4th पार्ट देखिए, आपको शो करना है x² इज इक्वल टू 2y² log y is the solution of this differential equation x² plus y² dy/dx minus xy is equal to 0. You have to show that this is the solution of this differential equation. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं निकालना है, शो करना है कि ये जो है इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये तो करते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये, ठीक है, तो आपके पास क्या है, x² इज इक्वल टू 2y² log of y। मेरे पास क्या है, dy/dx, इसकी वैल्यू चाहिए, तो dy/dx निकलेगा कैसे, बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई मेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से dy/dx x² इज इक्वल टू dy/dx 2y² log y, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका अलग अलग करिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 2 बाहर ले लीजिए, dy/dx y² log y, ये अब ये दो फंक्शन हो गए, एक y², एक log y के रूप में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बाय दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, सिंपल सी बात है। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स dy/dx y² इंटू log y प्लस y² इंटू dy/dx log y, ये तो होता, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन गुणा ये फंक्शन
प्लस इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, प्लस ये फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ये तो है फॉर्मूला। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 से आप 2 काट लीजिए यहीं पर, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2y डिवाइड बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2y और y का डिवाइड बाई डी एक्स इंटू लॉग y, ठीक है दोस्तों, प्लस वाई स्क्वायर इंटू, देखिए लॉग y का डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, बट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिवाइड बाय dx, ऐसा होता है। ये सब आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत डिफरेंशिएशन में होती है तो वो वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर, ठीक होगी। लॉग y का 1/y और y का क्या डिवाइड बाय dx, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहीं से डिवाइड बाय dx कॉमन ले लेता हूं क्योंकि मेरे को डिवाइड बाय dx चाहिए, ये से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा देखिए, मैं इसको और सॉल्व करता हूं, देखिए थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा स्थिति। आपके पास हो रही है x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इसको ओपन करता हूं 2y log y डिवाइड बाई dx प्लस एक y से कट गया, y डिवाइड बाई dx, ये तो है x इज इक्वल टू 2y log y डिवाइड बाई dx प्लस y डिवाइड बाई dx, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2y log y प्लस y डिवाइड बाई dx, ऐसा कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। 2y log y, ठीक हो गया, प्लस y dy बाई dx। अब देखिए क्या करूं यहां से, मैं एक तो मैं डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकाल सकता हूं और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकता हूं इसके ऊपर, ठीक है। कैसे कैसे करूंगा देखिए, यदि मैं यहां एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए आपके पास एक्चुअली क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लॉग वाई, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर को मैं कर सकता हूं यहां पर, चलिए देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चलिए रखते हैं वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, यहां से एक्स ओवर 2y log y प्लस y, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स ओवर 2y log y प्लस y रख दिया, माइनस एक्स वाई। चलिए सॉल्व करता हूं, तो जैसे जरूरत पड़ेगी वैल्यू रखता जाऊंगा, चलिए ठीक है। अब आप देखो यहां सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सी वैल्यू पुट करने की बात है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, भाई इतना सो हो गया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। चलिए आप इसको देखिए दोस्तों, ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसको और सॉल्व करिए, आप चाहो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर ये है, यहां रख देता हूं, एक्स स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर लॉग ऑफ y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, बाहर से x है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 2y log y प्लस y, 2y log y प्लस y माइनस एक्स वाई। अब आप चाहो तो यहां से मैं वाई स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा एक्स वाई स्क्वायर 2 log y, ठीक है, क्या कॉमन लिया, एक्स तो यहां है ही है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 2 log y
प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी मैं y कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 2 log y प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया, इससे हमारा ये कट गया। ठीक है, एक y से y कट गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं डिवाइडेड एक्स की वैल्यू यहां रखी लेफ्ट हैंड साइड में, मेरा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, और ये डिवाइडेड एक्स कहां से आया था, इसके हेल्प से आया था। ठीक है ना, तो वो इक्वेशन सैटिस्फाइड। इट मींस आप लिख सकते हैं लास्ट में दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब इज वेरी सिंपल दैट आप कह सकते हैं कि जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है कि आपको शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो जो आपके पास दे रखा है कि ये सॉल्यूशन है उसका डिफरेंशिएशन बना करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज रखिए, वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर के 0 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, बस ऐसे तो करना है। ठीक है, तो इसमें भी 1 लेक्चर और देंगे और तब बेटर अलजेब्रा की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।